फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक थे? नंबर सिस्टम का पार्ट 2 तक हम लोग पढ़े थे। एक टॉपिक और छूट गया है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे तथा नंबर सिस्टम के ऊपर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 3 तीसरा क्लास है। उसमें जो हमारा मेन टॉपिक है यूनिट डिजिट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा नहीं पढ़े हैं। यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट डिजिट पढ़ने से पहले हम लोग को जो नेचुरल नंबर है 1 to 9 इंक्लूडिंग 0, उसकी साइक्लिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले जब साइक्लिसिटी के बारे में हम लोग जान लेंगे तो फिर यूनिट डिजिट को समझने में हमें बहुत आसानी मिलेगी और प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम 3 नंबर के बारे में बात करेंगे। एक नंबर होगा 0, दूसरा नंबर होगा 1, तीसरा नंबर होगा 5 और चौथा नंबर होगा 6। ये इसमें कुछ कॉमन है, इसलिए हमने ये 4 नंबर लिखा है, 0, 1, 5 और 6। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 क्यों नहीं लिखा हमने, 3 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, 0 के बाद 1 और 5, 6 क्यों लिख दिया। तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा और समझना बहुत ही आसान है। देखिए 0 साइक्लिसिटी ऑफ 0, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए 0 के पावर में अगर हम n देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 है, उसका पावर 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगी? 100। तो यूनिट डिजिट क्या है? 0। इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा है? 0 के पावर n इक्वल टू 0, मतलब 0 के पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए 10 के पावर 4 है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, यूनिट डिजिट क्या आया? 0। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है और ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है इस क्वेश्चन को। आप 10 की पावर मान लीजिए हम 3 लेके चेक करते हैं तो क्या होगा? 1000। यूनिट डिजिट क्या है? 0 ही है। तो इसीलिए 0 किसी भी नंबर का जब यूनिट डिजिट 0 हो और उसका पावर में कुछ भी हो, 1 to n तक कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। इसलिए साइक्लिसिटी ऑफ 0 में 0 के पावर में कुछ भी रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अब हम लोग साइक्लिसिटी ऑफ 1 देखेंगे। जीरो के तरह 1 भी का मान भी हमेशा 1 ही होगा। 1 to the power 1 इक्वल टू 1 ही होगा। कोई भी नंबर का आखिरी शब्द जब 1 हो और इसके पावर में मान लीजिए कुछ भी हो, ये इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। चाहे कितना बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 0 की तरह ही 1 होगा। इसीलिए साइकिल ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 0 समझ गए, साइक्लिसिटी ऑफ 1 समझ गए। अब साइक्लिसिटी ऑफ 5 के बारे में बात करेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 5 के बारे में बात करेंगे। आप लोग तो समझ रहे होंगे क्या होने वाला है। 5 to the power n का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। 5 to the power n कोई भी नंबर है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। अब मान लीजिए 5 है
उसका मान अगर हम निकालते हैं 1, तो क्या होगा 5 का वैल्यू निकालते हैं, अगर पावर में 2 है तो क्या होगा 25। इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। 5 टू दी पावर 3 है, इसका वैल्यू क्या होगा 125। यूनिट डिजिट क्या है 5 टू दी पावर 4 है, इसका वैल्यू क्या होगा 625। मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, देखिए ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है साइक्लिसिटी ऑफ 6 देखेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 6 देखेंगे। 0, 1 और 5 के बारे में हम लोग देख लिए। अब साइक्लिसिटी ऑफ 6 देखेंगे तो 6 का क्या है, कोई भी जब यूनिट डिजिट 6 हो तो उसका पावर में कुछ भी रहे, रिजल्टेंट जो होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। इसको समझने के लिए और आगे देख लीजिए। इसका मान लीजिए कि 6 टू पावर 1 क्या होगा वैल्यू 6 टू स्क्वायर क्या होगा 36 में जो यूनिट डिजिट क्या है 6 है। इसी प्रकार 6 टू द पावर 3 इक्वल टू क्या होगा 216। इसी प्रकार 6 टू द पावर 4 करेंगे तो क्या होगा 1296। ये यूनिट डिजिट जो भी है सारे के सारे क्या है 6 है। यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6। ये जो थे 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर किसी भी प्रॉब्लम में जब यूनिट डिजिट निकालने को कहा गया जाए और उसका अंतिम अक्षर अगर 0 चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, लास्ट नंबर इज 0, 1 और 5 और 6, इसमें से कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट जो है हमेशा वही नंबर स्वयं होगा। यूनिट डिजिट विल बी नंबर इटसेल्फ। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बाकी के नंबर के बारे में बात करते हैं। अब नंबर 4 एंड 9 के बारे में बात करेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9। ये दोनों नंबर एक साथ लेने का मतलब यह है कि दोनों नंबर में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है हम लोग देखते हैं। 4 के पावर में अगर 1 हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। 4 के पावर में अगर 2 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 16 होगा। 4 टू द पावर अगर 3 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 64 होगा। 4 टू द पावर 4 हो उसका वैल्यू क्या होगा 256 होगा। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, ये रिपीटेशन हो रहा है। पहले 4 आया, उसके बाद 6 आया, फिर 4 आया, उसके बाद 6 आया। इसके साथ साथ एक गौर करने वाली बात और भी है कि जब पावर में ओड नंबर है तो वैल्यू 4 आती है, जब इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट जो है 6 आती है। जब
पावर में वैल्यू ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आती है, और जब पावर में वैल्यू इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट 6 आती है। इसलिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो अगर पावर में ओड हो, ओड नंबर, तो उसका जो भी वैल्यू निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। और जब कोई भी नंबर हो उसका 4 टू द पावर अगर इवन नंबर हो तब उसका जो भी नंबर निकलेगा उसका यूनिट डिजिट जो है 6 होगा। ठीक है। इसी प्रकार 9 की हम बात कर रहे हैं तो 9 में भी इसी प्रकार से है। 9 टू द पावर 2 इक्वल टू 81, 9 टू द पावर 3 इक्वल टू 729, 9 टू द पावर 4 इक्वल टू 6561। तो यहां में देखिए क्या हो रहा है, रिपीटेशंस में 9 है, 1 है, फिर 9 है, फिर 1 है, और इसके साथ कॉमन क्या है, बिल्कुल 4 की तरह है कि जब 9 के पावर में ओड नंबर था तो यूनिट डिजिट क्या निकल रहा है, 9 निकल रहा है, और 9 के पावर में जब इवन नंबर था तो यूनिट डिजिट क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। तो बस ये दिमाग में रखना है कि 9 टू द पावर कोई नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 9 हो और उसका पावर में अगर ओड नंबर हो, ओड नंबर हो तो उसका वैल्यू जो भी निकलेगा यूनिट डिजिट इसका, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 9 ही होगा। और कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 9 हो और उसका पावर में अगर इवन नंबर हो तो रिजल्टेंट जो भी निकलेगा उसका यूनिट डिजिट जो है हमेशा 1 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2, 3 और 7, 8। ये 4 नंबर हम लोगों ने इसलिए एक साथ रखा क्योंकि चारों में कुछ कॉमन है। तो क्या कॉमन है, जैसे देखिए 2 के पावर में जब 1 होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 2। 2 के पावर 2 होता है तो 4 होता है। इसी प्रकार 2 के पावर 3 में 8 होता है, 2 के पावर 4 में 16 होता है। उसके बाद फिर से रिपीटेशन होता है। क्या रिपीटेशन होता है, जैसे देखिए पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 6 आया। इसी प्रकार फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 6 आया। मतलब इसका साइकिल क्या है, साइकिल ऑफ 2 इज 2, 4, 8, 6। ठीक है। इसी प्रकार 3 में भी है, 3 की पावर 1 था, 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया। उसके बाद फिर से क्या देख रहे हैं हम लोग, रिपीटेशंस में है। तो साइकिल ऑफ 3 क्या है, 3 है, 9 है, 7 है, 1 है। इसके बाद फिर रिपीटेशन में आता है। इसी प्रकार 7 में देख लीजिए, 7 टू द पावर 7, 7 आया, 49 के 9 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 1 आ गया, फिर से 7 रिपीटेशन में आ गया। इसलिए साइकिल ऑफ 7 is 7, 9, 3, 1। इसके बाद फिर रिपीटेशन है। उसी प्रकार 8 में देखिए 8 टू द पावर 1 इक्वल टू 8 है, फिर 64 का 4 हो गया, 512 हो गया, इसमें 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8। तो 8 रिपीटेशन में था, इसीलिए साइकिल ऑफ 8 इज 8, 4, 2 और 6। इसमें भी 4 है। मतलब ये 2, 3, 7, 8 है, जिसका साइकिल क्या है, 4, 4 में है। हर 4 डिजिट के बाद ये क्या होता है, रिपीट होता है। बस इसको ध्यान में रखना है। बाकी के नंबर के बारे में आप लोग समझ गए, 0 के बारे में समझ गए, 1 के बारे में समझ गए, 6 के बारे में समझ गए और 5 के बारे में समझ गए। 4 एक तरह का होता है जिसके पावर में कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर होगा। 0 होगा तो 0 ही होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, और 1 है तो 1 ही होगा। इसी प्रकार दो नंबर के बारे में हम लोगों ने बात किया। वो कौन सा नंबर था,
4 था और 9 था। 4 में क्या था, अगर नंबर जो है ओड नंबर हो तो उसका वैल्यू हमेशा 4 ही होगा यूनिट डिजिट, और इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट में 6 होगा। उसी प्रकार 9 में क्या होगा, 9 में के पावर में अगर ओड नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, रिजल्टेंट में 9 होगा। और अगर नॉट टू पावर इवन नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट में 1 आएगा। बाकी 2, 3 और 7, 8 के बारे में आप लोगों ने जान लिया, ये सिंपल है बहुत ही। अब जो है हम लोग इस साइक्लिसिटी के बेस के ऊपर में कुछ यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम यह है कि 20 टू द पावर 25 को अगर हम 26 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस तरह का जब केस हो तो जो पावर में है उसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट 4 से भाग देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल छोटा सा टेक्निक है जो सब आराम से समझ में आ जाएगा। जो पावर में नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 छक्का 24, ये कट गया, शेष क्या बच गया, 1 बच गया। जो अगर शेष 1 बचे, ध्यान दीजिए, अगर शेष अगर 1 बचे तो जो नंबर है उसके पावर में उसको डाल दीजिए, बराबर क्या हो गया 25। अब उसके बाद डिवाइड किसे करना, 26 करना। आप दोनों में कंपैरिजन कीजिए, दोनों में कंपैरिजन कीजिए। अगर ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से अगर छोटा हो तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट जो हो जाए आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए 2 के पावर में 33 है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो देन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो है क्या होगा। अब देखिए टेक्निक क्या लगाना है, जो पावर में है उसको 4 से डिवाइड करना है। पावर में क्या दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, उसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से 32 हो जाता है। कट गया, क्या शेषफल क्या बच गया 1। यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इसके हम लोग क्या करना था, रिमाइंडर अगर 1 बचे, जो नंबर है नंबर उसके पावर में क्या कर देना है, रिमाइंडर डाल देना है, बराबर क्या हो गया 2। इसको क्या करना है, हमको 7 से भाग देना है, क्योंकि ये अंश जो है हर से छोटा है, न्यूमरेटर जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक ऐसा हम कंडीशन देखते हैं जिसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तब क्या होगा जी। मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, ये 2 के पावर में अगर हम 33 डाल देंगे, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 7, देन रिमाइंडर विल बी क्या होगा। तो क्या करना है हमको, जो पावर में क्या है 33 है, 33 को जो है हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 32, ये कट गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 4 × 32 हो गया। पावर में हम लोग 33 का एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा, हाँ चेंज करेंगे, क्योंकि 33 का हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल लिए 31 करते हैं। 4 7 28 हो गया। ठीक है, अब 11 से 8 गया, कितना हो गया, 3 बच गया। अब चूंकि यहाँ पर एक रिमाइंडर नहीं है, हमने कहा था जब रिमाइंडर 1 बचे तो इस तरह से हम करेंगे, जो भी होगा नंबर उसका पावर कर देंगे, डिवाइडेड बाय वो नंबर रहेगा। अगर नंबर जो है अंश अगर छोटा हो जाएगा तो डायरेक्ट आंसर जो है अंश ही हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, तो 2 के पावर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 3 डालेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ 5 डालेंगे, हाँ 5। ठीक है जी, तो अब क्या देखिए, यहाँ 5 से कर दिए तो ये आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 2 के पावर 3 हो गया, बराबर कितना हो गया 8। अब चूंकि डिवाइड हमको कितना देना है, 5 से देना है, तो 5। अब अगर देखिए यहाँ क्या है, न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है, डिनोमिनेटर, और भाग लग जाएगा, इसे हम लोग भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे कितना, 8 में दे देंगे, तो क्या होगा 5 × 5 क्या हो गया, रिमाइंडर 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो रिमाइंडर हो वो नंबर के पावर में डाल देंगे,
जो नंबर आएगा डिवाइडेड बाय जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है वो नंबर से डिवाइड हम लोग करेंगे। अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो डायरेक्ट आंसर न्यूमरेटर हो जाएगा। अगर जो केस है अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आराम से भाग लग सकता है, तो हम लोग भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही शेष आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं जो यूनिट डिजिट पर बेस्ड है। अब प्रॉब्लम क्या है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ यूनिट डिजिट 3 into 5 to the power 12, 2 into 7 to the power 10 और 10 के पावर 25। अगर हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालना होगा इस यूनिट डिजिट का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 है into 5 है, जिसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 to the power 12 into 5 to the power 12। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 10 into 7 to the power 10। इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है अगर 10 है तो 10 को हम 2 × 5 के पावर 25 लिख सकते हैं। ठीक है, या 2 × 5 पावर 25 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो है 2 × 25 होगा into 5 to the power 25 होगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ कितना है, 3 के पावर 12, 3 into 3 to the power 12 into 5 to the power 12 गुने 2 to the power 10 गुने 7 to the power 10 गुने 2 to the power 25 into 5 to the power 25। ठीक है, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग, प्राइम फैक्टर ऑफ यूनिट डिजिट। यहाँ यूनिट डिजिट को भूलना नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया इक्वल टू, अब 2 का देखिए यहाँ पे क्या है 25 है और यहाँ कितना 10 है, टोटल क्या हो जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यहाँ 10 है यहाँ 25 है, कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है 3 के बाद देखिए 3 के बाद कितना है 12 है, और क्या है कहीं पे 3 नहीं है, तो यहाँ पर 12 ही रहेगा गुने 5 के पावर में कितना है 12 है, यहाँ 5 के पावर कितना है 25 है, तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 37 हो गया। इसलिए प्राइम फैक्टर ऑफ यूनिट डिजिट, प्राइम फैक्टर ऑफ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा प्लस 37 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 7 to 9 5 7 to 9 5 14, हाथ में क्या कितना हो गया, एक बच गया 3 1 4 1 5 3 8 84। कुछ स्टेप हो रहा है, हाँ यहाँ 7 to the power 10 ये छूट गया था, हम लोग इसको लिखेंगे 7 to the power 10 हो जाएगा, यहाँ पर जो है और 10 ऐड हो जाएगा, मतलब 94। ये 94 क्या है आंसर आ जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को अगर हम दूसरे तरीका से समझें, इसका हमको अगर यूनिट डिजिट निकालना हो, मान लीजिए प्रॉब्लम ये दिया हुआ है और मुझे इस प्रॉब्लम का क्या है यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, इसका तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 3 into 5 to the power 12 हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 to the power 12। इसी प्रकार 2 into 7 है to the power 10 है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 14 to the power 10। इसी प्रकार क्या है 10 to the power 25 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ हम लोग गौर कर रहे हैं, देखिए यहाँ क्या है 5 है, और हम लोग क्या पढ़े थे यूनिट डिजिट में कि अगर यूनिट डिजिट 5 हो उसके पावर में n हो तो भी यूनिट डिजिट हमेशा नंबर स्वयं होता है। मतलब अगर 5 यहाँ पर यूनिट डिजिट हो गया 5 तो पावर में 12 हो गया तो भी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। इसी प्रकार 4 के मेथड में हम लोग क्या बोले थे कि अगर यूनिट डिजिट के पावर में ओड हो तो नंबर 4 होगा, अगर इवन हो तो नंबर 6 होगा। मतलब यहाँ 4 टू द पावर अगर हम 10 दे देंगे इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा 6 निकलेगा। इसी प्रकार यहाँ 0 है
10 टू दी पावर 25, तो 0 होगा यहाँ पे, 0 की पावर की कुछ भी डालेंगे तो इसका यूनिट 0 ही होगा। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो इसलिए 5 × 6 × 0 = 0। बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं प्रॉब्लम्स का। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ, ये सीरीज दे दिया 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 प्लस 4 टू द पावर 5 प्लस 5 टू द पावर 5 प्लस सो ऑन अप टू 20 टू द पावर 5। देखिए तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब थोड़ा सा कॉमन सेंस की आवश्यकता है। कॉमन सेंस की आवश्यकता क्या है, देखिए सब में पावर 5 है, और लेकिन यहाँ लॉजिक है, देखिए 1 टू द पावर 5 हमेशा 1 ही होगा, 2 टू द पावर 5 हम लोग यूनिट में क्या सीखे थे, 2 की पावर जब 1 होता है 2 होता है, फिर जो है फिर उसका अगला बार जो होता है 4 हो जाता है, फिर आगे क्या हो जाता है 8 हो जाता है, उसके बाद क्या होता है फिर से 2 होता है, मतलब 4 बार बाद रिपीटेशन होता है। 2 का साइकिल था 4, तो अगर ये 4 के बाद 5वां नंबर आया तो फिर से क्या होगा, पहला नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से जो है 3 में देखिए आप, 3 में भी का साइकिल भी 4 ही होता है, 5वां नंबर यहाँ पे 3 सेल्फ हो जाएगा, यहाँ 3। अब 4 की पावर में 5 है, क्या है ओड नंबर है, जब 4 के पावर में ओड नंबर हो तो यूनिट क्या होता है, हमेशा 4 ही होता है। 5 की पावर में कुछ भी रहे यूनिट हमेशा 5 ही आएगा, मतलब ये सीरीज जो है इसी हिसाब से सेट किया हुआ, इसलिए इस प्रकार से यहाँ तक 20 तक हो गया। आप देखिए ये क्या है, प्रोग्रेशन में आ गया है, इसका अगर सम हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ सम निकालने के लिए बोला गया है, इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, n × n + 1/2। तो क्या हो गया, यहाँ पे n क्या है, ये n है, nth नंबर है जो है 20 है, 20 डालेंगे, इसका 20 + 1 डालेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 21/2 हो जाएगा। 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया, इक्वल टू 210 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला था यहाँ पर n × n + 1/2 n टर्म है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यूनिट डिजिट को देखे, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम को भी देखे, और भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम में अगर कोई प्रॉब्लम में दिक्कत होती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, इसको समझने के लिए आराम से आप लोग इस पर प्रॉब्लम जो भी आएगा यूनिट डिजिट के बेस पर आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।